क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ आने से बिहार की जनता को फायदा पहुंचेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमने अपने दर्शकों से पूछा था। ये एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए बन चुका है क्योंकि पिछले 16 साल से सीएम तो नीतीश कुमार ही हैं, भले ही वो गठबंधन में किसी अन्य के साथ जाते रहे हों, वो आरजेडी हो या बीजेपी हो, लेकिन बिहार किस तरह आर्थिक स्थिति बिहार की जो बिगड़ी हुई है, क्या उसमें कोई सुधार हुआ है? क्या ये नया गठबंधन, नया जोश जो तेजस्वी के आने से उनको मिला है, क्या बिहार का विकास हो पाएगा इससे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन चुका है। इसलिए हमने अपने दर्शकों से ये राय जानी चाहिए कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के आने से बिहार की परिस्थितियां बदलेंगी, बिहार के लोगों के जनजीवन में बदलाव आएगा, उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, मजदूरों की हालत सुधरेगी? ये बहुत अहम है। इसलिए हमने दर्शकों के सामने ये सवाल रखा था, जिसमें 77% लोगों ने कहा है कि हाँ ऐसा होगा, यानी उनको उम्मीद है कि अब जबकि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आए हैं, तेजस्वी यादव युवा हैं, युवाओं की बात करते हैं, युवाओं की राजनीति करते हैं, तो बदलाव हो सकता है। लेकिन 23% लोग अभी भी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, यानी ढाक के तीन पात। जैसे नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अब तक आगे बढ़ता रहा है, स्थितियां बिहार में वैसी की वैसी रहेंगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार को 2 दिन भले हो चुके हों, लेकिन मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ है। नई सरकार के गठन के बाद से ही बिहार की जनता डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव को उनके पुराने वादे याद दिलाने लगी है। फिर वो 10 लाख रोजगार, किसानों की कर्ज माफी की बात हो, 10 लाख रोजगार की बात हो, या फिर संविदा पर नौकरी के प्रावधान को खत्म करने की बात हो, यानी ये तमाम उलझने हैं वहां के लोगों की, जिसे लेकर वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तेजस्वी यादव अब सरकार में गए हैं, नीतीश के साथ सरकार चला रहे हैं, तो वहां पर परिस्थितियां बदल जाएंगी। ये सवाल तेजस्वी यादव से इसलिए पूछे भी जा रहे हैं क्योंकि ये सभी उनके चुनावी घोषणा पत्र में शामिल थे 2019 के वक्त। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर महागठबंधन के घटक दलों में विचार चल रहा है। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी घटक दलों के शीर्ष नेताओं से मिलकर शनिवार को देर शाम दिल्ली से पटना लौट आए। वहां पर क्या हुआ क्या नहीं, उस पर बात हम बाद में करेंगे। पटना हवाई अड्डे पर जब उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की तो कहा कि सब कुछ अंतिम चरण में है। मजाकिया लहजे में भी कहा कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में महागठबंधन के घटक दलों के करीब सभी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व से इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने चर्चा की है। राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से भी उन्होंने आशीर्वाद ले लिया है और कहा है कि सब कुछ बहुत जल्द हो जाएगा। तेजस्वी तो ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? तेजस्वी ने रोजगार और नौकरियों के सवाल पर यह भी कहा कि हम तो दे ही रहे हैं, जरा उनसे भी पूछ लीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं कि नहीं। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा था, जाहिर सी बात है निशाना बीजेपी पर था। 8 साल हो चुके हैं, अब तक 16 करोड़ लोगों को रोजगार दे देना चाहिए था, 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। क्या किया गया इसका? कितने लोगों को रोजगार दिया गया? महागठबंधन सरकार में अभी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा, स्वतंत्रता दिवस के ठीक बाद। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में तेजस्वी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, डी राजा और माकपा नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात की है। इधर भाकपा माले ने शनिवार को यह साफ कर दिया कि वो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सरकार को पूरी मजबूती के साथ समर्थन वो बाहर से देंगे। अब हम आपको बताते हैं कि हमने अपने दर्शकों से जो सवाल पूछा था, क्या नीतीश और तेजस्वी के साथ आने से बिहार की तस्वीर बदलेगी, उसे लेकर हमारे दर्शकों ने क्या जवाब दिया है। ज्योति प्रसाद नाम की हमारी एक दर्शक हैं, वो लिखती हैं कि तत्काल फायदा तो हो गया है कि नहीं? करीब 20 लाख लोगों के लिए ताला तोड़ने, छिनताई, चोरी, चकारी, डकैती, रंगदारी आदि ऐसे कितने रोजगार उन्मुख और सटीक मुनाफा, ये भी तो रोजगार है कि नहीं? यानी तंज है उनका। नीतीश और तेजस्वी ने जो सरकार बनाई है उसे लेकर
बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिहार के जो कह रहे हैं कि गुंडा राज वापस आ जाएगा, आरजेडी सरकार में आ गई है। लालू प्रसाद यादव का दौर उनको याद आ रहा है कि किस तरह सुरक्षा व्यवस्था नाम की कोई चीज बिहार में थी नहीं। उस दौर को जंगल राज भी कहा जाता है। और नीतीश कुमार के आने से कम लोगों का यह मानना था कि लोगों का घर से बाहर निकलना सेफ हो गया है, सिक्योरिटी मिल गई है, लोगों को सुरक्षा व्यवस्था में जरूर बदलाव हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद लोग मानते रहे हैं, वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार के आने के बाद कम से कम इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही थी। ईद नाम के हमारे एक दर्शक हैं, वो लिखते हैं कि गुड बिहार महागठबंधन। उनको लग रहा है कि बिहार में जो महागठबंधन हुआ है वो बहुत अच्छा है। आगे राम सिया गुप्ता जो है हमारे एक दर्शक हैं, वो लिखते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये बात नीतीश के लिए सटीक बैठती है, यानी नीतीश का आरजेडी के साथ जाना, बीजेपी का साथ छोड़ना उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि यानी नीतीश कुमार पर उनका तंज है। आगे विश्वनाथ जायसवाल नाम के हमारे एक दर्शक हैं, वो लिखते हैं कि फायदे की बात करना बेईमानी है। इसका प्रत्यक्ष 1990 में देख चुके हैं। ना रोड था, ना बिजली थी, गुंडागर्दी ऐसी कि जहां जिसकी मर्जी हुई लूट लिया। तो हमारे जो दर्शक हैं उनके कमेंट हमने आपको दिखाए। सबको एक ही बात की परेशानी, एक ही बात का डर है कि आरजेडी के आने से कहीं वो जंगल राज वापस ना लौट आए, जो पिछले 15-16 सालों में स्थितियां बिहार की सुरक्षा के लिहाज से सुधरी हैं, कहीं उसमें बिखराव ना हो जाए। तेजस्वी के आने से क्या सुरक्षा व्यवस्था, आरजेडी के आने से सुरक्षा व्यवस्था वैसी की वैसी बनी रहेगी? लोगों का घर से निकलना सेफ होगा या नहीं? लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।